आज जो कुछ हो रहा है, आज आपने देखा होगा देश में बहुत शोर मच रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत शोर मच रहा है। आज जो कुछ अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ वो बहुत दुखद है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। आज जो कुछ अर्नब के साथ हुआ है वो मेरे साथ और जी न्यूज़ के साथ 8 साल पहले हो चुका है। हमारे लिए ये नई बात नहीं है और ये आज भी हमारे साथ हो रहा है। इन 8 वर्षों में हमारे साथ हर दिन हुआ है, हर मिनट हुआ है। जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तब सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं बना था और हमारे देश की मीडिया ने भी इस पर तब ऐसा कोई शोर नहीं मचाया था जैसा आज मच रहा है। यानी उस समय भी मीडिया बटा हुआ था, उस समय भी मीडिया ने किसी का साथ नहीं दिया, उस समय भी मीडिया यही सोचता रहा, बड़े बड़े पत्रकार और न्यूज़ एंकर यही सोचते रहे कि हमारा एक प्रतिद्वंदी बाहर चला गया। इस बात की खुशी थी। उस वक्त भी लोग यही सोचते रहे कि हमारा एक प्रतिद्वंदी चैनल अब कमज़ोर स्थिति में है, इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। इसलिए मीडिया ऐसा नहीं है कि आज बटा हुआ है, मीडिया हमारे देश का शुरू से बटा हुआ था। मीडिया में आज तक कभी किसी ने किसी दूसरे मीडिया कर्मी का साथ नहीं दिया है, आज भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और मैं आपको मेरे अपने तजुर्बे से आज ये बात बता रहा हूं, क्योंकि आज अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो गुजर रही होगी वो हम पर, जी न्यूज़ में हमारी टीम पर, मुझ पर गुजर चुकी है। उन सच्चाइयों की गलियों, उस सच की गलियों से हम गुजर चुके हैं। हम बस फर्क यह है, किसी के पास मदद मांगने के लिए तब गए नहीं थे, हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए थे, हम चुपचाप अपने रास्ते पर चलते रहे, कभी आपके पास भी नहीं आए। लेकिन यह रास्ता हर दिन अब मुश्किल होता जा रहा है। अपने केस के बारे में आज हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन आज ये बताना चाहते हैं कि यह विषय एक व्यक्ति के केस से बहुत बड़ा है। और अगर आप केस की बात करना चाहते हैं तो आपको यह देखना होगा कि एक पत्रकार के जीवन में क्या क्या चल रहा होता है और दर्शकों को उसके बारे में कभी पता भी नहीं चलता। मेरे खिलाफ इस समय देश के लगभग हर हिस्से में केस दर्ज हैं। जम्मू में ज़मीन जिहाद की खबर जब आपको दिखाई, तब केरल में गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। पश्चिम बंगाल में जब धूलागढ़ में दंगे हुए थे वो खबर दिखाई तो वहां पर 2 एफआईआर दर्ज हो गई। शार्ली हेब्दो मैगजीन में जो कार्टून छपा था, जब उसके ऊपर आपको रिपोर्ट दिखाई तो हैदराबाद में केस चल पड़ा। इस मामले पर दिल्ली में भी एक केस हमारे खिलाफ दर्ज है। आपको याद होगा 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, तब निर्भया के दोस्त का इंटरव्यू किया और दिल्ली पुलिस ने एक और नई एफआईआर दर्ज कर ली। डीएनए के एक एपिसोड में महर्षि वाल्मीकि का नाम लेने पर एक और केस पंजाब में इस समय चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा का भाषण दिखाने पर और उस पर टिप्पणी करने पर दिल्ली में मानहानि का एक और मुकदमा चल रहा है। 2012 में एक और बड़े कॉरपोरेट हाउस के खिलाफ खबर दिखाने पर भी हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ एक नहीं कई केस, कई एफआईआर दर्ज की गई थी। और अब तो बॉलीवुड के खिलाफ बात करने पर भी आज ही मेरे खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया है। अब आप सोचिए कितने सारे केसेस एक साथ। ये एक पत्रकार की बात है, एक चैनल की बात है जो आज मैं आपको बता रहा हूं। एक केस को लड़ने के लिए पुलिस स्टेशन बार बार जाना पड़ता है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वकील रखने पड़ते हैं, वकील पैसा लेते हैं, लाखों करोड़ों रुपया वकील लेते हैं और ये सब आपकी सारी ऊर्जा को खींच लेता है। इस पर पैसा खर्च होता है, इस पर आपकी शक्ति खर्च होती है, इस पर आपका समय बर्बाद होता है और इस पर आप खुद चिंता में जाते हैं, आपका परिवार चिंता में चला जाता है। जो आज अर्नब गोस्वामी के परिवार को समझ में आ रहा होगा, आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जब अर्नब गोस्वामी हिरासत में है तो उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि परिवार की इसमें क्या गलती है। लेकिन ये सब हम किस लिए करते हैं, बड़ा सवाल ये है। इसलिए करते हैं ताकि आप तक सच पहुंचा सकें, लेकिन जब सच पराजित होने लगता है तो हमें भी निराशा होती है, कुछ समय के लिए हमारी हिम्मत भी टूटने लगती है। बड़ा सवाल फिर से आपके सामने रख रहा हूं, कभी सोचकर देखिएगा, ये सारे जो रिस्क लेते हैं पत्रकार, अर्नब गोस्वामी भी जो ले रहे हैं, बाकी लोग भी जो ले रहे हैं, हमने भी जो खबरें दिखाई, इनमें हमारा निजी फायदा क्या था? किसी भी पत्रकार का निजी फायदा क्या है? ये सब इसलिए करते हैं ताकि आप तक जानकारी किसी तरीके से पहुंच जाए। जान पर खेलकर वो जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, चाहे वो युद्ध के मैदान से हो। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम खबर ना दिखाएं, खबरों के नाम पर सिर्फ विज्ञापन दिखाएं, यानी एक तरह से हम सिर्फ फरमाइशी खबरें आपके सामने पेश करते रहें, क्योंकि वो सबसे सुरक्षित है, सबसे सेफ है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, असली खबर वो होती है जिसे कोई ना कोई दबाने की कोशिश करता है, बाकी सब विज्ञापन है।
असली खबर वो होती है जो किसी को चुभती है। असली खबर वो होती है जिसे कोई रोकने की कोशिश करता है। असली खबर वो होती है जो किसी को घायल करती है, जिससे सच बाहर निकलता है। इसलिए असली खबरों को लोग पसंद नहीं करते, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब विज्ञापन है। सच भी ऐसा ही होता है। सच परेशान करता है लोगों को, सच अनकंफर्टेबल बना देता है आपको, सच चुभता है। हमने इसे ही अपना ध्येय वाक्य माना, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिला? इसके बदले में देश के लगभग हर कोने में हमारे खिलाफ मामले दर्ज हैं। हमें अदालतों में घसीटा गया, कोशिश की गई कि हमारा सारा समय अपनी पैरवी करने में ही गुजर जाए और हमें पत्रकारिता करने की फुर्सत मिले ही नहीं। अगर हमारे खिलाफ केस नहीं होता है तो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को चिट्ठियां लिखकर यह कहा जाता है कि इनकी आर्थिक सप्लाई लाइन काट दी जाए, इनके विज्ञापन बंद कर दिए जाएं, इनके चैनल अपने आप बंद हो जाएंगे, पत्रकार बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन पत्रकारों से उनकी रोजी रोटी छीनने की कोशिश की जाती है, उनकी कमाई एक पब्लिक रिलेशन एजेंट से भी कम होती है? आज बड़ा सवाल यह है, जो मैं आपको पहले भी लेकर आया था, कि क्या पत्रकारिता छोड़ने का समय आ गया है? क्या अब एक पीआर एजेंट बनने का समय आ गया है? क्या पब्लिक रिलेशंस में चले जाने का समय आ गया है? क्या अब खबरों की दुनिया छोड़कर विज्ञापन की दुनिया में जाने का समय आ गया है? क्योंकि विज्ञापन में सब लोग खुश रहते हैं। अगर आज हम आपको विज्ञापन जैसी फरमाइशी खबरें दिखाने लगें तो सब खुश रहेंगे। सरकारें खुश रहेंगी, जो लोग विज्ञापन देते हैं वो खुश रहेंगे, पुलिस खुश रहेगी, सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो खुश रहेंगे, नेता खुश रहेंगे। बस एक चीज होगी, आप तक सच नहीं पहुंचेगा। एक रिसर्च के मुताबिक वर्ष 2004 में अमेरिका में एक पीआर एजेंट की औसत कमाई, मासिक कमाई 2.5 लाख रुपए थी, जबकि एक पत्रकार सिर्फ 2 लाख रुपए महीने कमाता था। यह अमेरिका की एक रिसर्च है। 2013 में एक पीआर एजेंट की औसत कमाई बढ़कर 3.5 लाख रुपए प्रति महीने हुई, जबकि इस दौरान एक पत्रकार की औसत कमाई में सिर्फ 22,000 रुपए की वृद्धि हुई। जैसा आपको बताया, ये तो अमेरिका की बात हम कर रहे हैं। सोचिए भारत के पत्रकारों का क्या हाल है। ऐसे में न जाने कितने पत्रकारों को लगता होगा कि जब साज सज्जा वाला झूठ इतने पैसे कमाकर देता है तो पत्रकारिता, मुश्किल पत्रकारिता छोड़कर क्यों ना पब्लिक रिलेशंस में चला जाए, क्यों ना विज्ञापन की दुनिया में चला जाए। पीआर करना आसान है, लेकिन सच बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस समाज में लोग सत्य बोलना बंद कर देते हैं, उस समाज का पतन निश्चित है, और अंत में उस समाज में कोई भी सच बोलने वाला बचता नहीं। मार्टिन निमोलर जर्मन कवि हुआ करते थे, बड़े मशहूर कवि हैं। और निमोलर जर्मनी में नाजी शासन का विरोध करने के लिए उन्हें जाना जाता था। उन्होंने इस संदर्भ में एक बहुत शानदार कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है फर्स्ट दे केम, और ये कविता आज मैं भारत के पत्रकारों के लिए पढ़ रहा हूं। इस कविता का हिंदी में अनुवाद किया है ताकि सबको समझ में आ जाए, आपको भी समझ में आ जाए। ये कविता कुछ इस तरीके से है। पहले वो आए कम्युनिस्टों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो आए ट्रेड यूनियन वालों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन वाला नहीं था। और फिर वो आए यहूदियों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। और फिर वो आए मेरे लिए और तब तक कोई नहीं बचा था जो मेरे लिए बोलता। आज भारत के पत्रकारों पर ये जो कविता है बिल्कुल फिट बैठती है। जब तक दूसरे लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, जब तक दूसरे लोगों पर एक्शन हो रहा है, लोग चुप रहते हैं, कभी नहीं बोले। और जिस दिन ये पुलिस उन्हें ढूंढते हुए उनके घर में आ जाएगी और जब वो पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचा। तब तक बहुत देर हो जाएगी, इसलिए आज हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। पीआर एजेंट किसी कंटेंट को सजावट के साथ लोगों तक पहुंचाते हैं और अक्सर उसमें विज्ञापन से मिले पैसे का बूस्टर इंजन लगा होता है। लेकिन खबर वो है जो किसी को चुभे, किसी को परेशान करे, और सत्य अक्सर लोगों को परेशान ही करता है। इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। जिस खबर से कोई परेशान नहीं होता, जिसे कोई दबाना नहीं चाहता, जिस खबर का मकसद सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना हो, वो खबर नहीं होती, वो विज्ञापन ही होता है। आज हम एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां हमें यह तय करना है कि हमें आपको खुश करने वाली विज्ञापन जैसी खबरें दिखानी है या फिर किसी को चुभने वाला सच दिखाना है। हम सत्य दिखाएंगे तो फिर हमारे खिलाफ एफआईआर होंगी, हमारा सर्विलांस शुरू हो जाएगा, फोन की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, सर्विलांस होगा, जान से मारने की धमकियां मिलेंगी, परिवार घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होगी और उसके बाद अदालतों में मुकदमे चलेंगे।